हाँ जी, तो लेट्स स्टार्ट आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ जिसकी ये दूसरी वीडियो है एंड इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रेपोजिशन डिटरमाइनर और फ्रेजल वर्ब्स। देन इसके बाद में जो वो थ्री पेयर्स वाले कुछ इस बार क्वेश्चंस आए हैं वो, एंड लास्ट विल बी द इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो अब देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन। ये प्रेपोजिशन से हमारा रिलेटेड है ये वाला क्वेश्चन। अब थोड़ा सिंपल था ये वाला। अब इसमें हम लोग पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं क्या है। हाँ, एक चीज़ कि जिनमें ना रेड मार्क है वो वाले क्वेश्चंस मेरे ठीक हैं। मैं फिर से बता दूँ मैंने कहाँ से चेक किए हैं, फ्रॉम डिफेंस वाला। ठीक है, डिफेंस वाला से मैंने अपने क्वेश्चंस जो हैं वो चेक किए थे और दानिश सर की ये आंसर किए, तो आप लोग भी देख सकते हो जाके। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, देयर इज नो ट्रुथ इन डैश क्लेम्स इवन दो दे हैव बीन क्लेवरली स्टेटेड। चलो भाई पहला वाला उठा लेते हैं 10। तो देयर इज नो ट्रुथ इन 10 क्लेम्स, तो थोड़ा सही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा इसका आंसर सिंपली। फिर देयर इज नो ट्रुथ इन देयर क्लेम्स, भाई इसी से सेंटेंस जो है वो स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे ये ही दोबारा कैसे आ जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे ये वाला देयर होता तो हम सोच सकते थे थोड़ा। ठीक है, उसके बाद में आप लोग ये दीज रख के देखो एक बार। देयर इज नो ट्रुथ इन दीज क्लेम्स इवन दो दे हैव बीन क्लेवरली स्टेटेड। ठीक है, तो दीज जो है वो भाई इसके हिसाब से इधर आया है प्लूरल, इधर भी प्लूरल। ठीक है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन जो है डी सही हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, फिर हम आते हैं अपने 62 क्वेश्चन नंबर के ऊपर। ये है द ब्रिज वॉज इंटेंडेड टू अलाउ पीपल टू क्रॉस डैश टू द अदर साइड ऑफ द रिवर एंड गेट टू द वर्क। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ना एक चीज होती है कि भाई गो या फिर कम। ठीक है, गो जो होता है ना मतलब ऐसे कम के लिए आता है, और मूव जो होता है ना हमारा उसके लिए जो है वो अक्रॉस यूज होता है हमारा। ठीक है, क्रॉस ऑन टू दी अदर साइड कुछ बैठ नहीं रहा है। ठीक है, क्रॉस अक्रॉस थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ठीक है, ये भी ठीक है। द ब्रिज वॉज इंटेंडेड टू अलाउ द पीपल टू क्रॉस ओवर टू द अदर साइड। ठीक है, अब यहाँ पे ओवर यूज हो रहा है मतलब ऊपर से आप किसी चीज के जा रहे हो। डाउन तो यहाँ वैसे भी यूज नहीं होगा भाई। ठीक है, पुल के नीचे से थोड़ी ना निकलते हैं हम लोग। ठीक है, क्रॉस ओवर द अदर साइड ऑफ द रिवर एंड गेट टू द वर्क, तो यही वाला यहाँ पे आएगा हमारा, और आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, फिर जो है हम लोगों का आता है 64th वाला क्वेश्चन। उसमें है देर आर सेवरल रीजन्स बिहाइंड माई चॉइस ऑफ लोकेशन डैश फैमिली विजिट। भाई इसमें आप खुद रख के देखो, लोकेशन टू द फैमिली विजिट, ये क्या मतलब। टू तो ना एक हमारा एक पर्टिकुलर एक डेस्टिनेशन, अगर हम लोग कहीं पे जा रहे हैं ये उसके लिए होता है। ठीक है, एक प्रॉपर हमारा कोई डेस्टिनेशन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल टू लंदन कुछ ऐसा करके अगर लिखा होता है तो वहां पे हमारा जो है ये टू यूज होता है। ठीक है, फिर हमारा आता है लोकेशन इन द फैमिली विजिट। भाई ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, फ्रॉम भी बिल्कुल नहीं आएगा, हमारा सिंपली आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 4। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हमारा वो क्या आ जाएगा हमारा 4 आंसर हमारा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर हमारा आता है 65 नंबर क्वेश्चन। इसमें है ऑल ह्यूमन बींग्स और टू हैव अ मोरल सेंटर टू फॉल बैक। अब ये ना यही फ्रेजल वर्ब होती है, फॉल बैक ऑन। ठीक है, ये होती है एक फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब होता है किसी चीज पे डिपेंडेंट होना। ठीक है, थोड़ी सा स्पेस बना लेते हैं इधर। तो इसका जो ये वाली जो फ्रेजल वर्ब है ना इसका मतलब होता है टू बी डिपेंड ऑन समथिंग। ठीक है, इन द टाइम ऑफ इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी हो गया, या फिर थोड़ी बहुत अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो हम लोग उसको लिखते हैं क्राइसिस। ठीक है, तो ये हमारी एक फ्रेजल वर्ब होती है, फॉल बैक ऑन। ये वही ये वाली फ्रेजल वर्ब भी यहाँ पे यूज हुई है, टू फॉल बैक ऑन। ठीक है, अब हम लोगों का एक क्वेश्चन रह गया है ये वाला। आई शैल नॉट रेस्ट डैश आई हैव गॉन टू द बॉटम ऑफ दिस मैटर एंड फाइंड आउट द ट्रुथ। कि भाई मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगा जब तक मैं इस मैटर के बॉटम तक नहीं पहुंच जाऊंगा, जड़ तक नहीं पहुंच जाऊंगा और मुझे सच्चाई का पता नहीं चल जाएगा। ठीक है, तो ये बोलना चाह रहा है ये वाला क्वेश्चन। तो इसके ऑप्शन ही देख लेते हैं पहले हम। ठीक है, तो इसका आफ्टर वाइल फोर्थ, यार ये तो बहुत ही सिंपल है यार, जब तक के लिए अंटिल ही यूज होता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिंपली अंटिल ही आ जाएगा।
ठीक है? तो ये हो गए हमारे फ्रेज़ल वर्ब्स कंप्लीट, और फ्रेज़ल वर्ब्स एंड प्रीपोज़िशन बेसिकली हमारे जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद वी विल मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी, तो इसके बाद में ना ये वाले इस बार क्वेश्चन भी थोड़े नए आए थे, ठीक है? अब मैं ना ये वाली बात पहली वीडियोज़ में भी बोल चुकी हूँ कि अगर कोई यूपीएससी नया पैटर्न दे रहा है ना, तो वो ईज़ी ही होता है काफ़ी हद तक। और अगर कोई ऐसे वाले क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं ना, तो मैं ये नहीं बोल रही कि भाई 100% ऐसा ही होगा हमेशा, बिल्कुल भी नहीं। बट हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मतलब 80% हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे वाले क्वेश्चन का आंसर जो है ना, स्टार्टिंग वाले स्पेशली जो होते हैं, वो तीनों ही ऑप्शन होते हैं उसका आंसर। अब इसके अंदर तो यार फिर भी हमें 2 चीज़ों का तो पता ही है, पेयर और पीयर क्या होता है यार। ठीक है, पेयर ऑफ ट्रीज़ हम लोग बोल सकते हैं, पीयर ट्री भाई ये तो एक फ्रूट है, हम लोगों को पता ही है, ठीक है? अब बची बात इस पेयर की, है ना? तो यार इसमें देखो, ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट आपसे आराम से हो जाएँगे, कन्फ्यूज़न आपको होगा इसमें और इसमें, ठीक है? कि भाई पेयर का हम लोगों को पता नहीं कि ये क्या होता है, तो हम लोग जो है वो टिक लगाएँ कि नहीं लगाएँ? अब मैंने ना इसमें थोड़ा-सा यही अपना यूज़ किया कि हाँ यार, ये थोड़ा-सा अलग पैटर्न है, तो यूपीएससी ने इतना टफ नहीं बनाया होगा ये, तो मैंने तीनों को ही टिक मार दिया और ये सही था ये वाला मेरा ऑप्शन। है, तो आप लोगों को भी ऐसा थोड़ा-सा यार रिस्क तो लेना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे मार्क्स बनते हैं ना भाई, वो रिस्क प्लस हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, उसी से ही हमारे ऑप्शंस होते हैं करेक्ट फाइनली, ठीक है? तो ये वाला आंसर मेरा ऐसे सही हुआ था। नाउ वी शुड मूव टू द नेक्स्ट। ठीक है, अब हमारा ये वाला आता है क्वेश्चन। तो यार ये वाले क्वेश्चन ऐसे है ना भाई, ये तो मतलब बोलते हैं ना कि हर पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चन आते हैं जो आपको छोड़ने ही होते हैं, तो ये वही है। भाई इसमें मुझे एक का भी मीनिंग नहीं पता है, ये क्या लिखा हुआ है। तो सिंपली मैंने ये वाला जो था क्वेश्चन वो छोड़ दिया, मैंने किया ही नहीं है अटेम्प्ट, ठीक है। भाई इसमें मैं क्या एलिमिनेशन लगाऊं, मुझे एक का भी मीनिंग नहीं आता है। सिंपली ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के आओ, आपसे नहीं हो रहे हैं, ट्रस्ट में किसी से नहीं होंगे, ये वर्ड किसी ने सुने भी नहीं होंगे सबसे पहले, ठीक है। फिर हमारा आता है ये कॉन्सिक्वेंट और कॉन्सिक्वेंस। तो देखो, हम लोगों ने अपना ये कॉन्सिक्वेंस वर्ड बहुत ज़्यादा सुना होगा, ठीक है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल कि स्टडी हार्ड, ठीक है, स्टडी हार्ड, अदरवाइज यू विल यू विल बियर कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, ये तो हमने सुना है कि भाई पढ़ लो वरना उसके जो रिजल्ट होगा वो आपको झेलना पड़ेगा, बहुत ही बुरा रिजल्ट होगा वो फिर, है ना? तो ये तो हमने बहुत बार सुना है, द पास्ट इज ऑफ लिटिल कॉन्सिक्वेंस व्हेन वन इज विलिंग टू ब्रेवली फेस द चैलेंज ऑफ द फ्यूचर। कि भाई अगर किसी का पास्ट खराब बीता है ना, तो उसका जो रिजल्ट फ्यूचर में देखने मिलेगा वो मतलब बहुत ही कम हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा, अगर वो इंसान मेहनत करने के लिए रेडी है। इसका मतलब ये निकलता है। तो भाई ये तो सही यूज हुआ, तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है ना, मतलब ये वाला तो सही है। अब हमें देखना है कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट टू द डिसीजन टेकन बाय द कमिटी, अ न्यू सेट ऑफ प्रोसीजर वाज ब्रॉट इनटू द फोर्स। ठीक है, तो भाई इसका मतलब ये है कि साथ साथ जो होती हैं, आप लोगों ने उसमें भी पढ़ा होगा ना, इंडियन ज्योग्राफी में भी मतलब एक टर्म आता है, इंडियन ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो आप लोग, कॉन्सिक्वेंट रिवर्स जो होती है भाई, जो ऐसे ही चल रही होती है सेम डायरेक्शन के अंदर, तो ये वही वाला कॉन्सिक्वेंट है। तो यहाँ पे ना आप लोग जो है उसी को ही ध्यान में रखते हुए कि भाई जो हमारी उस दिन एक मीटिंग हुई थी, उसके अंदर जो डिसीजन लिया गया था, उसी का ही रिजल्ट था कि एक नई कमिटी जो है वो फोर्स में आ चुकी थी। तो यहाँ पे भी ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो सही हो जाते हैं हमारे, ठीक है? तो ऐसे जो है आप लोग सही आंसर तक पहुँच सकते हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो अब हमारा ये वाला क्वेश्चन आता है। यार ये वाला क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है? इस पे देखो ना, कोई मैंने एलिमिनेशन की ट्रिक लगाई, कुछ नहीं, मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। आई नो दैट इसमें दूसरा वाला ऑप्शन है, उससे थोड़ा-सा हो सकता था, बट मुझे पहला वाला बिल्कुल ऐसा था कि समझ ही नहीं आता। पता नहीं मैंने क्यों अटेम्प्ट नहीं किया, ये हो जाता, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया पर ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? और जो क्वेश्चन्स मैं छोड़ रही हूँ, आप लोगों को उनके आंसर बताने हैं कहाँ पे? कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है? तो आप लोग बताओगे मुझे। हाँ जी, तो यहाँ पे भी हमारे जो हैं वो 3 वर्ड हैं, दैट इज़ सीज़ एंड लास्ट वाला शायद ये इसे क्रीज़ बोलते होंगे। तो पहले ना सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। द कस्टम्स डिपार्टमेंट डिसाइडेड टू सीज द कंसाइनमेंट ऑफ द कॉन्ट्राबैंड गुड्स। तो भाई जो हमारा कस्टम डिपार्टमेंट है, उसने किसी पर्टिकुलर टाइप के गुड को जो है वो सीज कर दिया है, वो अब नहीं आएगा इंडिया में, ठीक है। कॉन्ट्राबैंड जो है ये एक नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब फॉर एग्जांपल कोई बैंड कोई गुड हो गया या फिर कुछ मतलब एक नेगेटिव टर्म में ये यूज होता है, सिंपली आप ध्यान रख सकते हो, है ना। अब इसके अंदर हम लोग को और भी मतलब एग्जाम्पल देख सकते हैं कि भाई नेवी ने जो है वो एक 30 मिलियन टन का कोई भी ऐसे ड्रग का कोई कंटेनर जो है वो इंडियन ओशन के अंदर सीज किया है, ठीक है। तो वहां पे भी जो है ये सीज आराम से यूज हो सकता है, ठीक है। तो भाई हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है वो ठीक है। तो देखो ये ऑप्शन यहीं से ही दो तो एलिमिनेट बहुत आराम से हो जाते हैं, इनमें पहला वाला है ही नहीं, बचे इन दोनों की फाइट। तो अब इसमें भी आप देखो कि भाई दूसरा तो सही है, दूसरा इसमें भी आया हुआ है और दूसरा इसमें भी आया है, तो पहले दूसरा सही है, हमें थर्ड वाले को देखना है, ठीक है। तो अगेन मिलिट्री पर्सनल आर रिक्वायर्ड टू बी ट्रेन इन ट्राउजर विद अ नाइफ एज लाइक क्रीज।
तो यार देखो यहाँ पे भी वही वाली आपको थोड़ी सी फाइट मारनी पड़ेगी, थोड़ा अलग वर्ड है तो वही मैंने थोड़ा चांस लिया कि यार ये सही होगा, मैंने इसको टिक किया तो ये मेरा सही निकला डी वाला, ठीक है। तो इसमें यही है कि मिलिट्री पर्सनल जो है ना, मतलब उनके पास में जो है वो नाइफ एज लाइक क्रीज होना चाहिए, एंड दे आर रिक्वायर्ड टू बी अटायर्ड इन ट्राउजर विद द नाइफ एज लाइक क्रीज, है ना। तो यार ये उनसे कंपेयर, जो उनका अटायर है उससे कंपेयर किया है और तब ये इन लोगों ने सेंटेंस बनाया है। तो थोड़ा सा आपको अगेन मैं बोलती हूँ रिस्क लेना पड़ेगा और टिक करने पड़ेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज idioms एंड phrases। अगेन इसमें जो रेड मार्क्ड हैं दे आर करेक्ट, और उसके अलावा मेरे जो थे वो करेक्ट नहीं थे, ठीक है। तो पहला वाला जो है लिसन विद हाफ ईयर। अब अगेन मतलब इसके अंदर जो है ना यार, आप लोग इसे ना खुद सोच के देखो कि अगर हम ऐसा बोलते हैं इंग्लिश के अंदर कि भाई कोई भी जो है आपकी बात पे ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। बीइंग इम्पार्शियल, बीइंग इम्पर्वियस, तो ये दोनों तो ऑप्शन यार बिल्कुल ही आउट ऑफ कंटेक्स्ट लग रहे हैं, इसलिए मैंने इन्हें मार्क नहीं किया। फाइट जो थी वो इसलिए इन दोनों के बीच में थी, ठीक है। तो यार इसे देखो, लिसनिंग विद आयरॉनिक डिस्टेस्ट, ये तो कुछ बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हो गया कि भाई ये आयरॉनिक क्या क्या लगा रखा है, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो, ठीक है। तो यार सिंपल, बिल्कुल सिंपल हम लोगों ने देखा है कि नॉट पे फुल अटेंशन, कि भाई यू आर नॉट पेइंग फुल अटेंशन टू मी, दैट मीन दैट यू आर लिसनिंग विद हाफ ईयर, ठीक है। तो यार ये इसका हो सकता है कि भाई तुम मेरी बातों पे जो है वो पूरा ध्यान नहीं दे रहे हो, इसका मतलब तुम जो है वो आधे कान से सुन रहे हो, मतलब हिंदी में तो यही मतलब होगा, बहुत ही वियर्ड लग रहा है सुनने में, बट हाँ इंग्लिश में जो है वो यही मतलब है इसका, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा आप लोगों को विद एलिमिनेशन एंड थोड़ा सा रिस्क लेके जो है, मतलब सब क्वेश्चन में आप ऑब्वियसली बात है रिस्क भी नहीं ले सकते हो, बट हाँ एलिमिनेशन लगा के आप लोग जो है वो कर सकते हो। दूसरा, डाइड इन द वूल, चेंजिंग नोशंस बिकॉज ऑफ फ्लफी माइंड, ठीक है भाई हो सकता है। एज्यूमिंग अ डिफरेंट कलर, अब देखो मैं जिन्हें बोलती हूँ ना बिल्कुल ही स्टूपिड जो ऑप्शंस होते हैं, ये देखो ये भाई एग्जैक्ट मीनिंग कभी हो सकता है क्या, डाइड इन द वूल की भाई हाँ उसको हमने डाई किया है ऐसा कुछ तो उसे डिफरेंट कोई रंग दे दिया, बिल्कुल भी नहीं होगा एग्जैक्ट, तो ये तो बहुत ही स्टूपिड है, ठीक है। अडेप्टिंग टू दी कंडीशन, हाँ ये भी देखो हो सकता है यार, अब वही है कि यूपीएससी इज ऑल अबाउट क्या, फाइंडिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट, ठीक है। इसमें उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। आप लोग को क्या ढूँढना है, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। 2 आपको सही लग सकते हैं, लेकिन आप लोगों को उनमें से जो है वो मोस्ट एप्रोप्रिएट ढूँढना पड़ेगा। ये भी जो है वो थोड़ा-थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ भाई ठीक है, मतलब इससे बेटर जो है ये लग रहा है, तो हम इसको हटा सकते हैं। तो हमें इन दोनों में देखना है। अनचेंजिंग एंड फर्म इन बिलीफ एंड कन्विक्शन, तो भाई ये वाला जो हम बोल सकते हैं डाइड इन द वूल, एक किसी इंसान के लिए भी ये यूज हो सकता है, ऑब्वियसली इंसान के लिए यूज होगा। एक ऐसा इंसान की भाई जो कभी भी अपने मतलब बिलीफ या फर्म, बिलीफ को मतलब ना छोड़े, इतना फर्म हो वो अपने स्टैंड पे कि कभी उनको छोड़े ना, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सिंपली, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला, फाइट फायर विद फायर, तो इसके अंदर क्या है, चलो पहले ना हम ये बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं। यूज इंसेंडरी टैक्टिक्स टू डिस्ट्रॉय बाय फायर, भाई क्या है, बहुत ही अजीब ही लग रहा है, स्टूपिड सा बोलती हूँ। एड फ्यूल टू फर्दर एस्केलेट अ फायरी सिचुएशन, हाँ ठीक है हो सकता है। स्कॉच वंस ओपोनेंट विद अ बैरेज ऑफ फायरिंग, भाई बिल्कुल स्टूपिड है, दोनों को निकाल सकते हो, ठीक है। ये दो में फिर आपका जो है वो कंपटीशन बचता है, तो देखो use the same force or strategy of one's opponent to counter them or add fuel to further ये, तो फाइट फायर विद फायर, भाई लड़ने की बात हो रही है इधर, कि आप लोग जो है वो सेम फायर से लड़ रहे हो जैसे कि सामने वाला बंदा फायर है, ठीक है। तो भाई ये सेम स्ट्रेटेजी, कि अगर आपको कोई एग्जाम अगर निकालना है और आपके ओपोनेंट मतलब से तगड़े हैं, पढ़ने वाले हैं, तो यू हैव टू फाइट फायर विद फायर, तब वहां पे ये यूज हो सकता है, ठीक है। तो ये बाकी के ऑप्शन जो है आप ऐसे निकाल सकते हो और अपने जो है वो सही आंसर तक पहुंच सकते हो सिंपली। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब देखो ये वाला, ये 73 वाला जो है, स्लीपिंग लाइक लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई। अब इसमें मतलब ये था कि इन दोनों में से कोई आंसर था शायद, ये वाला इसका आंसर था, बट मैंने जो था वो ये टिक किया था, मेरा सही नहीं है ये वाला। ये दोनों मैंने एलिमिनेट ऑलरेडी कर दिए थे, अब मैंने यहाँ पे 50-50 चांस लिया था, बट हाँ ये वाला मेरा सही नहीं था, तो आप लोग मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से, ठीक है।
नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टिच इन द टाइम सेव्स टाइम। अब यार देखो, सुनने में ही पता चल रहा है कि भाई मौके पे आपने जो है वो भाई ऐसे चौका मारा है, तो आपको जो है उसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो एक पॉजिटिव हमें ये इडियम लग रहा है पढ़ने में। ठीक है, तो ट्राइंग अप द कॉम्प्लेक्स मैटर्स विद क्लेवर मैन्यूवर्स, तो ये वाला भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि भाई हाँ, ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना चालाकी वाला जो होता है, तो ये इसका नहीं हो सकता। पॉकिंग एट समबडी रिपीटेडली टू रेस्क्यू अ सिचुएशन, पोक करना यार, थोड़ा अजीब नहीं लग रहा ये? मैंने बोला कि ये एक पॉजिटिव मीनिंग वाला है, तो ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? ठीक है, अब इसके जो बाकी ऑप्शंस हैं वो ऊपर थे। हाँ जी, तो यहाँ पे थे, थोड़ा इरेज कर लेते हैं यार, हौच पौच हो गया काफी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखो, मेकिंग एन अनलाइकली कनेक्शंस अमंग डिस्परेट सिचुएशंस, तो ये भी अगेन थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा है, ये बचा है। टाइमली एड्रेस ऑफ अ प्रॉब्लम, ये तो बहुत इजी था, ये तो आप लोगों ने भी कर लिया होगा सिंपली। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अगेन ये वाला जो था ये भी मेरा सही नहीं था, क्योंकि मैंने इस पे देखो रेड टिक नहीं किया है, तो ये वाला भी मेरा सही नहीं था। आप लोग मुझे इसका आंसर बताओगे कहाँ पे, कमेंट सेक्शन के अंदर, कि भाई क्या आंसर होना चाहिए इसका। फिर समवन्स ईयर्स आर बर्निंग, तो ये वाला भी जो है इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या होगा, ये भी मेरा सही नहीं था। अगेन मैंने ये टिक किया था, ये शायद छोड़ भी दिया हो, आई रियली डोंट रिमेम्बर राइट नाउ, बट हाँ, ये वाला भी मेरा सही नहीं था। आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, फिर मैं इसका आंसर आपको अगले वीडियो के स्टार्टिंग में बताऊंगी। ठीक है, ठीक है, तो जो हमारा ये वाला आंसर है ना, देखो, टर्न्स वन स्टमक, ये वाला मेरा सही था। और इसके अगेन हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं, पहले बाकी के देख लेते हैं। बीइंग प्लॉड बाय अ स्टमक अपसेट, यार देखो बहुत ही अजीब सा ये है। ठीक है, अनेबल टू कॉप अप विद, हाँ ये हो सकता है, ये वाला जो है ऑप्शन हो सकता है। साइड स्विचेड विद, वही तो ये भी अगेन बहुत स्टूपिड सा है। तो इसके और इसके बीच में जो थी वो थोड़ी सी फाइट थी। अगेन हमें बेस्ट ऑप्शन चुनना है, तो उसके हिसाब से क्या है, बीइंग नॉसिएटेड बाय समवन, तो ये है कि भाई ऐसे मुंह फुला लेना है, नाराज हो जाना। ठीक है, तो ये वाला जो है मतलब वही इसका भी मीनिंग है, तो हम जो है ए ऑप्शन इसका ले लेंगे। 79, द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर। देखो यार, अब ये इसमें ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ही ज़्यादा ऐसे सिर्फ़ वाइड रेंज पे एकदम बात हो रही है ना? कि भाई पूरी दुनिया तुम्हारा एक ऑयस्टर है। तो बाकी के आप देखो, लाइफ इज़ अ पज़ल यू कैन नॉट एवर अनरेवल, तो यार ये थोड़ा नेगेटिव लग रहा है। द वर्ल्ड विल डेज़ल यू, तो ये भी थोड़ा नेगेटिव है। इन दोनों में थोड़ी-सी फाइट हो सकती है। अगेन हम लोगों को बेस्ट चुनना है, तो ए जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है? यू हैव ऑल द अपॉर्च्युनिटी टू ऑब्टेन व्हाट यू विश फ्रॉम द लाइफ, है ना? बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही खूबसूरत सा एक सेंटेंस लिखा हुआ है, तो यही हम लोगों का जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर 80 आता है। 80 वाला जो था वो मेरा सही नहीं था। अगेन रेड मार्क नहीं है इस पे, मैंने चेक किया था ये। तो इसका भी आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों का ये सही था कि नहीं, और इसका क्या आंसर होगा आप लोगों के हिसाब से। मैं जो भी छोड़ रही हूँ ना उनका मैं मतलब आंसर अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है? तो ऐसे जो है वो आप भी अपने आंसर्स या फिर जो भी आप लोग सॉल्व करना चाहते हो उनको लेके चल सकते हो। और बाकी जो हैं इसके जो बाकी के बचे हुए पार्ट हैं, दैट इज S1 S6 वगैरह, वो मैं अभी जल्दी ही लेके आने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तब तक आप लोग इसे पढ़ो और अच्छे से रिवाइज करना। एंड टिल देन टेक केयर, और बाय बाय, स्टडी हार्ड, स्टे हेल्दी, एंड जय हिंद।